ओके, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। फिर से हम लोग वापसी करते हैं छुट्टी के बाद। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग देख रहे थे और फर्स्ट चैप्टर में मैनेजिंग ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट नाम का जो यूनिट है आपका फर्स्ट, उसमें हम लोग एक्चुअल में प्लानिंग, मैनेजिंग ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, कमेटीज, प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कमेटी, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। क्लियर। इसके बाद हम लोग टूर्नामेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था और टूर्नामेंट की डेफिनेशन मैं आप लोगों को लिखवा भी चुका था। और टूर्नामेंट में मैंने आप लोगों को बताया था कि टूर्नामेंट इज द सीरीज ऑफ मैचेस इन विच अ टीम फाइनली विंस एंड रेस्ट ऑफ द टीम्स लूजेस देयर मैचेस रेस्पेक्टिवली। तो यानी कि टूर्नामेंट मैचों की एक श्रृंखला है, खेलों की एक श्रृंखला है जिसमें अंततः एक टीम जीतती है और बाकी टीमें अपने मैच हार जाती हैं। ये टूर्नामेंट है। अब टूर्नामेंट की बात करें तो इसके बाद आता है इसका टाइप्स, टूर्नामेंट के टाइप्स। तो उसको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, फ्लो चार्ट के द्वारा, फ्लो चार्ट के मीडियम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जी, टूर्नामेंट की डेफिनेशन आप लोगों को बताई जा चुकी है, पढ़ाई जा चुकी है। अब इसके थोड़ा टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करोगे तो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है बेटा। कौन सा? नॉकआउट टूर्नामेंट। इस नॉकआउट टूर्नामेंट को हम सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। ओके, सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। सेकंड में बात करोगे तो लीग टूर्नामेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? लीग टूर्नामेंट या आप इसे कह सकते हैं राउंड रोबिन टूर्नामेंट। ठीक है, या आप इसे बर्गर टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बर्गर टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद बात करोगे, ये होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ठीक है बेटा, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट को फर्दर आप 4 हिस्सों में बांट सकते हो, 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट को। इसमें क्या आता है बेटा? जैसे हम बात करें तो नॉकआउट कम नॉकआउट। ठीक है, नॉकआउट कम लीग, लीग। अब नेक्स्ट आ जाएगा इसमें लीग कम लीग। ठीक है बेटा, एक आ जाएगा आपका लीग कम नॉकआउट। ठीक है, ये आपके टूर्नामेंट हो गए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें एक टूर्नामेंट और होता है, चैलेंज टूर्नामेंट, लेकिन वो टूर्नामेंट आपके सिलेबस में नहीं है। 12th क्लास फिजिकल एजुकेशन में वो टूर्नामेंट नहीं है। फर्दर आगे अगर आप बीएससी फिजिकल एजुकेशन से करते हो, बीपीएड करते हो, एमपीएड करते हो, तो वहां डेफिनेटली आप चैलेंज टूर्नामेंट को पढ़ेंगे डेफिनेटली। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टूर्नामेंट में नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में। क्या है नॉकआउट टूर्नामेंट? नॉक का मतलब होता है खटखटाना और खटखटा के भाग जाना। कई बार देखा होगा
हम अपने घर मकान में रहते हैं तो जब नई नई बैल लगती है तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं गांव में, बैल बजा के भाग जाते हैं, ऐसा ना, नॉक करके भाग जाना। तो उसी तरह समझना है नॉकआउट टूर्नामेंट को। नॉकआउट टूर्नामेंट एक्चुअल में होता क्या है, ये पहले तो उसके टाइप समझ लीजिए। दो टाइप का होता है, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट एंड डबल नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है। लेकिन आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यही पढ़ना है, नॉकआउट ही पढ़ना है, इसमें सिंगल और डबल आपको नहीं पढ़ना है। ये तो मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए कि नॉकआउट टूर्नामेंट कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, सिंगल नॉकआउट एंड डबल नॉकआउट। क्लियर ये बात। तो नॉकआउट होता क्या है, जब कोई टीम हार जाती है, जब कोई प्लेयर हार जाता है, हारते ही वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉकआउट टूर्नामेंट। जैसे ही आप हार जाते हैं किसी मैच को, किसी गेम को, तो आप हारते ही बाहर हो जाते हैं, उसको हम नॉकआउट टूर्नामेंट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट इसका दूसरा नाम है। कई बार पूछ सकता है एमसीक्यू में, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से 8-10 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं एमसीक्यू में। टूर्नामेंट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है, सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। फिर दूसरा फॉर्मेट है, लीग टूर्नामेंट को किस किस नाम से जानते हैं, वो पूछा जा सकता है। कितने टाइप का होता है, वो पूछा जा सकता है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं, वो पूछा जा सकता है। तो अलॉट ऑफ एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं, बहुत सारे एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में या सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट में क्या होता है बेटा, होता ये है जैसे ही कोई प्लेयर या टीम हार जाती है, वो तुरंत टूर्नामेंट के बाहर हो जाती है, उसे हम सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर। इसमें एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए। नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए आप लोग n-1 का यूज करते हैं। किसका, n-1, वेयर n इज नंबर ऑफ टीम्स, जहां n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टीम को, ठीक है। यानी कि नॉकआउट टूर्नामेंट में जब भी आप चीजें कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मैच निकालोगे, सपोज करो आपके पास 10 टीम है, तो n की जगह आप 10 को लिख देंगे, और 10 - 1 तो कितने मैच हुए, 9। 23 टीम्स हैं, कितने मैचेस हुए, 23 - 1 = 22। क्लियर। तो ऐसे रहता है बेटा, ऐसे ही रहता है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। इसमें फिक्सचर भी बनता है, इसमें बाई भी दी जाती है। जब मैं फिक्सचर वाले पोर्शन पे जाऊंगा तो वहां आपको जोन में टीम कैसे डिवाइड होती है, बाई कैसे देते हैं, वो सारी चीजें सिखाऊंगा। क्लियर क्लियर। अब इसके एडवांटेज क्या है, इसमें कम टाइम लगता है, कम पैसा खर्च होता है, कम अरेंजमेंट करने पड़ते हैं किसी भी कमेटी को। ये तो हो गए इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, इट मे बी पॉसिबल कि जो बहुत बढ़िया टीम है, अच्छी टीम है, वो पहले ही मैच में हार जाए और बाहर हो जाए। नेक्स्ट, उससे होगा क्या, जो स्पेक्टेटर है, दर्शक है, हो सकता है वो अपना इंटरेस्ट लूज कर दे और पूरे टूर्नामेंट को ही ना देखें। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप किसी प्लेयर को देखने जाते हैं कि भाई ये प्लेयर है, मेरा फेवरेट प्लेयर है, मैं तो इसका मैच देखने जाऊंगा ही जाऊंगा, और पता लगा उसकी टीम पहले ही मैच में बाहर हो गई, या वो प्लेयर पहले ही मैच में बाहर हो गया, तो फिर उसके बाद आप जाएंगे, नहीं जाते। आईपीएल होता है, दुनिया भर के आईपीएल के मैच होते हैं, किसी की टीम हार जाए, आरसीबी हार गई, चेन्नई सुपर किंग्स हार गई, तो टूर्नामेंट ही नहीं देखता बंदा, नहीं देखते ना। तो वही चीज है बेटा, हो जाएगा ये। उसके बाद आता है लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट को हम राउंड रोबिन और बर्गर टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। लीग टूर्नामेंट 2 टाइप का होता है, सिंगल लीग और डबल लीग। कौन कौन सा, सिंगल लीग और डबल लीग। सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट, डबल लीग टूर्नामेंट। अब जब सिंगल लीग है बेटा, तो सिंगल लीग में क्या होता है, एक टीम अपनी अपोनेंट यानी कि अपनी विरोधी, अपनी अपोनेंट टीम के साथ एक बार मैच खेलती है। हर एक टीम के साथ अपनी अपोनेंट, सपोज करो टूर्नामेंट में 6 टीम है, तो एक टीम तो मैं हो गया उनमें से, या एक प्लेयर तो मैं हो गया,
उसके अलावा 5 टीमें रह गई। हर 5 टीमों के साथ, हर एक टीम के साथ मेरा मैच होगा। वो होता है किसमें? सिंगल लीग में। किसमें होता है? सिंगल लीग में। इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मैच कैलकुलेट करने का, n इंटू n-1/2। ठीक है, यहां भी n का मतलब नंबर ऑफ टीम से है, नंबर ऑफ टीम से है। डबल लीग में क्या होता है? एक टीम हर टीम के साथ, अपनी अपोनेंट हर टीम के साथ, क्या? अपनी अपोनेंट हर टीम के साथ 2 बार खेलती है। कितने बार खेलती है? 2 बार खेलती है, यानी कि ट्वाइस। इसमें जो फॉर्मूला रहता है बेटा, इसमें जो फॉर्मूला रहता है n इंटू n-1 रहता है। यहां मैच ज्यादा होंगे क्योंकि अपनी अपोनेंट हर टीम के साथ 2 बार खेल रही है, और सिंगल लीग में अपनी अपोनेंट हर टीम के साथ 1 बार खेल रही है। मैंने एक और चीज ऐड की इसमें, अपनी अपोनेंट एवरी टीम के साथ, हर टीम के साथ 1 मैच जरूर खेलेगी। और डबल लीग में अपनी अपोनेंट हर टीम के साथ कितने मैच खेलेगी? 2। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, दुनिया भर के एग्जाम्पल आप इनके लिए दे सकते हैं। ये हो गया आपका लीग टूर्नामेंट। अब लीग टूर्नामेंट के फिक्सचर कैसे बनते हैं? 3 तरह से फिक्सचर बनते हैं लीग टूर्नामेंट के। हाँ, साइक्लिक, स्टेयरकेस और टेबुलर। साइक्लिक, स्टेयरकेस और टेबुलर, यानी कि अगर आप बात करोगे, साइक्लिक हो जाएगा, स्टेयरकेस हो जाएगा और टेबुलर हो जाएगा बेटा। 3 मेथड से इसके जो है फिक्सचर बनते हैं। किसके? लीग टूर्नामेंट के। साइक्लिक, स्टेयरकेस और टेबुलर 3 मेथड होते हैं। वो भी जब मैं उस पोर्शन पे जाऊंगा, उस पार्ट पे जाऊंगा फिक्सचर बनाने वाले पे, वो समझाऊंगा आपको। अभी थियोरेटिकल पोर्शन हम लोग कवर कर रहे हैं। अब लीग टूर्नामेंट के एडवांटेज क्या हैं? एडवांटेज ये है कि आपको एप्रोप्रिएट टाइम दिया जाता है टीम को या प्लेयर को, जिससे वो अपने आप को दिखा सके कि मुझे आता क्या है, मेरी परफॉर्मेंस क्या है, मैं कर कितना पाऊंगा, वो सारी चीजें वो दिखा सकता है। ठीक है, मोर देन 1 चांसेस आपको मिलते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। सपोज करो आप पहला मैच हार गए, लेकिन आपको कमबैक करने के लिए टाइम मिल जाता है, मैचेस मिल जाते हैं। कमबैक कब करेंगे? जब मैच खेलने का मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तभी तो। अब इसके डिसएडवांटेज देख लीजिए। डिसएडवांटेज ये कहा जा सकता है कि ज्यादा अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, ज्यादा पैसा लगता है, ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है, तो उसके आप डिसएडवांटेज में ले सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? गुड। नेक्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का मतलब क्या है? जब एक से ज्यादा मेथड यूज करके कोई टूर्नामेंट कराया जाता है, एक से ज्यादा टूर्नामेंट मतलब मेथड यूज करके टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है, उसको हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। जैसे देख लो, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग, लीग कम नॉकआउट। तो यहां मैं आपको दिखाऊंगा कि जोन में टीम्स को कैसे बांटते हैं, किस जोन में कितनी टीम आएंगी, जो जोनल मैच होंगे वो कैसे होंगे, इंटर जोनल मैचेस होंगे तो वो कैसे होंगे, वो सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। कहां? जब हम फिक्सचर बनाने वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? कई बार पूछ लेता है कि भाई इसका एग्जाम्पल दे दो, इसका एग्जाम्पल दे दो। आईपीएल, पीकेएल, दुनिया भर के लीग चले हुए हैं इंडिया के अंदर। आईपीएल में क्या होता है? स्टार्टिंग में हर टीम के साथ मैच होते हैं, 2-2 मैच होते हैं ना। तो कौन सा फॉर्मेट हुआ? डबल लीग। कौन सा हुआ? डबल लीग हो गया। फिर वहां जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, टॉप 4 टीम चली जाती हैं। ठीक है, जो टॉप वाली टीम होती है उसका 4th नंबर वाली टीम से मैच होता है ना। जो सेकंड वाली टीम होती है उसका 3rd नंबर वाली से होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसमें एक जगह कंसोलेशन टूर्नामेंट भी यूज होता है। कंसोलेशन टूर्नामेंट क्यों यूज होता है? फर्स्ट रैंक होल्डर जो टीम है उसको सेकंड चांस दिया जाता है अगर वो हार जाती है, दिया जाता है ना। फर्स्ट रैंक होल्डर टीम यानी कि
थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो टीम बहुत बढ़िया खेली है, उसी वजह से उसको सेकंड चांस दिया जाता है ना, कि भाई पूरे पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने बढ़िया खेला है, अब एक गलती की वजह से इसको बाहर थोड़ी ना कर दोगे। तो वहां कंसोलेशन टूर्नामेंट का भी एक छोटा सा झलक आपको देखने को मिलती है जब उसको सेकंड चांस दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नॉकआउट फेज में वहां टूर्नामेंट होता है, ठीक है, नॉकआउट फेज में वहां टूर्नामेंट होता है। तो स्टार्टिंग में लीग आ गया, फिर कंसोलेशन आ गया, और फिर नॉकआउट का पार्ट आ गया, क्लियर। तो ऐसे करके ये आपके टूर्नामेंट्स हैं बेटा, ये सारे क्या हैं, टूर्नामेंट। हो जाएगा, कर लेंगे, गुड। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल्स, यही है ना, इंट्राम्यूरल्स एंड एक्स्ट्राम्यूरल्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्राम्यूरल्स। इंट्राम्यूरल्स, इंट्राम्यूरल्स, अब इंट्राम्यूरल्स क्या है, एक्चुअल में इंट्राम्यूरल दो वर्ड से मिलकर के बना है, और ये वर्ड्स किस लैंग्वेज के हैं, किस लैंग्वेज के हैं बेटा, लैटिन, वेरी गुड, लैटिन लैंग्वेज के वर्ड है ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि ये जो लैंग्वेज है कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं, तो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। इंट्राम्यूरल बनता कैसे है, इंट्रा प्लस म्यूरलीज, और ये कौन सी लैंग्वेज है, लैटिन, ये कौन सी लैंग्वेज है, लैटिन, इंट्रा प्लस म्यूरलीज। इंट्रा मीन्स क्या होता है बेटा, विद इन, विद इन यानी कि अंदर, और म्यूरलीज मीन्स क्या होता है बेटा, यानी कि दीवारें, वॉल्स यानी कि दीवारें। तो इंट्राम्यूरलीज क्या होता है, विद इन द वॉल्स। जब कोई भी गेम एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपकी चार दीवारी के अंदर होती है, किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, कहीं भी एक चार दीवारी के अंदर होती है, बाहर का कोई भी प्लेयर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, आपकी संस्था के ही प्लेयर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम इंट्राम्यूरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्राम्यूरल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में क्या दोगे आप, इंटर हाउस है ना, इंटर हाउस आप कह सकते हैं, इंटर क्लास आप कह सकते हैं, ठीक है ना, इंटर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, इंट्राम्यूरल्स। क्या है ये, इंट्राम्यूरल्स। इनकी खोज कहां हुई थी, यूएसए। कहां बेटा, यूएसए। एक एक नंबर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए, और मैं मानता हूं हमेशा एमसीक्यू फ्री है, फ्री के नंबर है एमसीक्यू में और केस स्टडी में। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया क्लास में तो आप नहीं छोड़ोगे। 18 + 12 30 नंबर हैं वो फ्री के। तो यूएसए में ये हुआ इंट्राम्यूरल्स। अब इसके ऑब्जेक्टिव भी हैं और इसकी इंपॉर्टेंस भी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इंट्राम्यूरल के, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल के ऑब्जेक्टिव लगभग बराबर होते हैं। कैसे, जैसे ये दोनों ही सिलेक्शन ऑफ प्लेयर होता है, प्लेयर का सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड आप करवा रहे हैं, प्लेयर का सिलेक्शन कर रहे हैं। उसके अलावा मास पार्टिसिपेशन हो सकता है, इंडिविजुअल्स को इंडिविजुअल लेवल पे मौका मिल रहा है। अगर आप स्कूल से दूसरे स्कूल के साथ खेलने के लिए जाओगे तो सपोज करो कबड्डी की टीम है तो 12 प्लेयर ही तो जा सकते हो ना, उनमें से 7 ही तो खेल सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ इंटर क्लास करवा दूं, इंटर क्लास में ज्यादातर लोगों को मौका मिल जाएगा, इंटर हाउस में ज्यादातर लोगों को मौका मिल जाएगा, यस और नो। तो टेक्निकल चीजों को जानने के लिए, स्ट्रेटेजीज को सीखने के लिए
स्किल्स को सीखने के लिए, टेक्निक को सीखने के लिए, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स में आता है, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल के। वो सारी चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल के बारे में। एक बार तो डिफरेंस यानी कि अंतर इनका लिखवा लिया था कि इनमें दोनों में क्या अंतर है, और एक बार ये पूरा लिखने के लिए आ गया था कि इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल के आप ऑब्जेक्टिव्स लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम जाते हैं एक्स्ट्राम्यूरल के ऊपर। एक्स्ट्राम्यूरल्स, तो एक्स्ट्राम्यूरल्स क्या है बेटा? दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक्स्ट्रा प्लस म्यूरलीज, है ना। तो एक्स्ट्रा मीन्स क्या होता है? आउटसाइड, एंड म्यूरलीज मीन्स क्या होता है? वॉल्स। कौन सी लैंग्वेज के वर्ड हैं? लैटिन, लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं ये। ओके, लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव्स लगभग वही है, चीजें वही याद करनी है दोनों में। दूसरा क्या है? कुछ चीजें कॉमन करके हमें पढ़नी है, अलग अलग पढ़ेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसकी उसमें लिख देंगे, उसकी उसमें लिख देंगे। कॉमन चीजें दोनों में है तो कॉमन चीजें याद कर लेंगे, ये आसान तरीका है पढ़ने का, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या दे सकते हो आप भाई? क्या एग्जाम्पल दे सकते हो? क्या कह दोगे? इंटर स्कूल। इंटर स्कूल का मतलब ये होता है जब आपके स्कूल से दूसरा स्कूल खेले। इंट्रा स्कूल, इंट्रा स्कूल का मतलब वो होता है जब आप ही स्कूल के बच्चे खेलें, ठीक है। इंटर स्कूल, इंटर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट है, इंटर ब्लॉक, ठीक है, इंटर स्टेट, ठीक है, इंटरनेशनल। दुनिया भर के एग्जाम्पल आप इसके दे सकते हैं, दुनिया भर के एग्जाम्पल्स आप इसके दे सकते हैं। क्लियर हो जाएगा? ये कर लेंगे, गुड। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म ही कर देते हैं आज, थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म ही कर देते हैं। एक टॉपिक और रह गया, कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम। लास्ट वाला टॉपिक है ना ये, कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम। कम्युनिटी क्या होती है? सबसे पहले तो वो हमें पता होना चाहिए ना। कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होती है? बहुत सारे लोग मिलके जब आते हैं उसको हम कम्युनिटी कहते हैं, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं, समुदाय कहते हैं। बहुत सारे लोग मिलके जब कोई ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी, कम्युनिटी, ठीक है। तो इनको गेम्स का क्या नाम दिया गया? कम्युनिटी, कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम, ठीक है बेटा। कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम या स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, ठीक है बेटा। कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम या स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम क्या है? मैंने आपको बताया जब बहुत सारे लोग, हजारों लोग, लाखों लोग मिलकर के किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको हम कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम को आप 5 हिस्सों में बांट सकते हो। कितने हिस्सों में बांट सकते हो? 5 हिस्सों में। अब 5 हिस्से वो कौन कौन से हैं? रन फॉर फन, ओके, रन फॉर यूनिटी, रन फॉर यूनिटी, हेल्थ रन, हेल्थ रन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, रन फॉर
स्पेसिफिक कॉज, एंड लास्ट है बेटा स्पोर्ट्स डे, है ना, स्पोर्ट्स डे। कुछ छूटा तो नहीं? ओके, तो ये 5 इवेंट जो हैं आपके, हाँ इससे पहले एक चीज और देखनी है आपको, इसकी इंपॉर्टेंस देखनी है। किसकी? कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस क्या होती है। इंपॉर्टेंस बता दूं आपको, थोड़ा बताता चलूं साथ साथ। इंपॉर्टेंस क्या होता है भैया? पहली चीज, इसमें बहुत बड़ा ग्रुप पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। ये अवेयरनेस लोगों के बीच में फैलाता है। कोई एपिडेमिक है, कोई पैंडेमिक है, उससे अवेयर करता है लोगों को यूनाइट करने का काम करता है, एकजुट करने का काम करता है, देशों को एकजुट करने का काम करता है, संसार में शांति लाने का काम करता है, लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करता है, अवेयरनेस फैलाने का काम करता है। अगर आपको फंड कलेक्ट करने हैं, फंड इकट्ठा करने हैं किसी काम को करने के लिए, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है। ओवरऑल ये सारी चीजें यहाँ से हमें निकल के मिलती हैं, इंपॉर्टेंस इसकी, तो उसकी इंपॉर्टेंस को आप लोग पढ़ लेंगे। हो जाएगा? यस और नो? गुड। तो सबसे पहले आ जाते हैं रन फॉर फन के ऊपर। रन फॉर फन, जब हम अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए या अपने मौज मस्ती को जिंदा रखने के लिए कोई रन का ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी भी रन का, तो उसको हम रन फॉर फन का नाम दे देते हैं। क्योंकि आपने देखा है हर कोई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तनाव, थोड़ा बहुत स्ट्रेस, थोड़ा बहुत एंग्जाइटी हर एक को है। बच्चा है तो उसको होमवर्क पूरा करना है, एग्जाम्स देने हैं, टीचर है तो उसको लेसन प्लान बनाने हैं, क्लास को प्रैक्टिस सेट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर बनाने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने हैं, क्वेश्चन पेपर बनाने हैं, क्वेश्चन कॉपी चेक करनी है, आंसर शीट चेक करनी है, वो सारी काम रहते हैं। तो हर किसी के ऊपर स्ट्रेस थोड़ा बहुत है। और आज के टाइम में मैं हमेशा कहता हूँ, everyone in a hurry to earn more and more in his life. Everyone is chasing how to earn money more and more. हर एक किसी चीज के पीछे लगा है, भाग दौड़ में लगी है दुनिया। मैं इससे आगे निकल जाऊं, मैं इससे आगे निकल जाऊं, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं, तो मैं दौड़ में सबसे आगे आ जाऊं, है ना। इसी चक्कर में लगे पड़े हैं सारे के सारे। तो उन सारी चीजों को कम करने के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए रन फॉर फन हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं। उसके अलावा रन फॉर यूनिटी, जब आपके देश को, जब आपके स्टेट को, जब आपके डिस्ट्रिक्ट को, जब आपके राष्ट्र को और जब आपके वर्ल्ड को, विश्व को शांति की और एकता की जरूरत होती है, एकता की, यूनिटी की, तो उसके लिए रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और हमारे इंडिया के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज कराई जाती है। क्लियर? चलो, हेल्थ रन, लोगों को उनके स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए हम लोग हेल्थ रन ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है? हेल्थ रन किसके लिए? लोगों को उनके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए, कि जैसे आपको वीक में कम से कम 5 दिन फिजिकल एक्टिविटी करने चाहिए, 150 मिनट तक, हर दिन 30 मिनट आपको करना है। ठीक है ना? उससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से, यानी कि फिजिकल और मेंटली दोनों तरह से आप फिट रहेंगे। क्लियर? उसके बाद आता है रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। रन फॉर स्पेसिफिक कॉज क्या है? जब हमें कोई फंड कलेक्ट करना है, जब हमें किसी एपिडेमिक, पैंडेमिक के बारे में लोगों को बताना है, जब हमें लोगों को किसी भयावह बीमारी के बारे में बताना है, जब हमें लोगों को किसी चीज के बारे में अवेयरनेस फैलानी है, वो सारी चीजें, वो सारे कारण जब होते हैं, तो उसको हम रन फॉर स्पेसिफिक कॉज का नाम देते हैं। रन फॉर स्पेसिफिक कॉज का नाम देते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे एक्चुअल में हमारी इंडिया के अंदर 29 अगस्त द हॉकी विजार्ड मेजर ध्यानचंद का जो बर्थ एनिवर्सरी है, उसको हम स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे की अगर मैं बात करूं, नेशनल स्पोर्ट्स डे की मैं बात कर रहा हूं। एक दिन तो वो हो गया, उनके नाम पे अब की बार भी 3 दिन चला था प्रोग्राम। 3 दिन पहले स्पोर्ट्स इवेंट हुए थे, दूसरे दिन पोस्टर मेकिंग, एसे राइटिंग, वो सारी चीजें हुई थी, तीसरे दिन डिबेट वगैरह, वो सारी चीजें। हर साल ऐसे ही इनका शेड्यूल आता है।
अब एक चीज होता है स्पोर्ट्स डे जब हम स्कूल लेवल पे मनाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे मनाते हैं, कॉलेज लेवल पे मनाते हैं, उसमें हम थ्रू आउट ऑफ द ईयर एक तो पहले ही हम लोग इंटर हाउस निपटा चुके होते हैं और लास्ट में हम एनुअल एथलेटिक मीट या एनुअल स्पोर्ट्स डे के नाम से इवेंट मनाते हैं, 2 दिन 3 दिन, उसको हम स्कूल स्पोर्ट्स डे के नाम से जानते हैं। क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये है बेटा, इस चैप्टर का थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? फिक्सचर मेकिंग, फिक्सचर कैसे बनाते हैं। क्लियर? थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।